कहते हैं दरबार बड़ा सत्य का है, बहुत सत्य का दरबार। अभी देखो बच्चा होता है उसे मालूम नहीं होता है, जैसे हम लोग सब अबोध बच्चे ही हैं, मालूम ही नहीं था, मन मन करते थे लेकिन मन की गति नहीं मालूम थी, और मन से अपने हम खुद ही अपना नुकसान करते ये भी नहीं पता था, क्योंकि अपनी शक्ति को हम लोग कैसे व्यर्थ में गंवाते थे इस मन के कारण। क्योंकि मन क्या है, अपने आप को देह में मानना ही तो मन है और कुछ ही नहीं। उसी को कहते हैं बुद्धि के विचारों का जो ग्रुप है वो मन है, और गुरु के विचारों का जो अगर हम उसमें प्रवेश करते जाते हैं गुरु के विचारों में, तो वो आत्मा है में हम प्रवेश करके मन का स्वांग देखने वाले तो हंसते हैं, तो दो लोग मिलकर उस बात में हंसते हैं, और नहीं तो फिर लड़ते हैं, नहीं तो फिर लड़ते हैं। और गुरु जैसा कहते हैं, गुरु जैसा कोई और है नहीं जो हमारे मन को में दिखा सके। गुरु जैसा इतना हितैषी, सच में परम हितैषी, वो कुछ नहीं देख सकता है, कुछ नहीं देखता है, हमारे कर्मों को नहीं देखता है, हमारे पाप पुण्य को नहीं देखता है, हमारे अच्छे सत्कर्मों को नहीं देखता, हमारे त्याग वैराग को नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता है। सिर्फ एक कहता है मन मना मन मेरे पास गिरवी रख के काम करो, मतलब विचार अपनी बुद्धि के छोड़ के मेरे विचार को अपनाओ, यही तो होता है। लेकिन इसी में कितने साल लग जाते हैं, इस बात को समझने में कितने साल लग जाते हैं। गुरु बस यही है कि विश्वास है, प्रेम है तो काम हो सकता है, विश्वास और प्रेम ना हो तो नहीं हो पाता है। इसीलिए बोले प्रेम से हम मानते हैं, झुकते हैं, नहीं तो हम झुक ही नहीं सकते, क्योंकि रहा ही नहीं जाता है गुरु के बिना, तो इसलिए उसकी हर बात मानना हमारी मजबूरी हो जाती है। पहले तो हमारी वो क्रिया के जरिए, पुरुषार्थ के जरिए हम उन्हें रिझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ से वो रिझता ही नहीं है। हम चाहे कुछ भी ले हम अपना सर्वस्व निछावर करते, लेकिन वो मानता ही नहीं है, क्योंकि वही बुद्धि में ही तो गलत सही लगा हुआ है, वही तो हमारे अंदर सारी यही तो चलती है कि इसके साथ ऐसा, इसके साथ, क्योंकि मैं फलानी बनी हूँ तो इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है, यही तो मैं है, यही तो बुद्धि है। तो बोले इसी बुद्धि को अर्पण करने में बड़ा टाइम, पुरुषार्थ करके जब हम हार जाते हैं, सारे पुरुषार्थ करके हम हार जाते हैं, तब कहीं जाके प्रार्थना का तल शुरू होता है। प्रार्थना जब शुरू होती तो काम शुरू हो जाती है। गुरु जी ने बोला ना कि जब योग ध्यान साधन मुझको रिझा ना पाए, कुछ भी नहीं, ये सब कुछ भी नहीं, लेकिन इसके करे बिना हमारा मन मानेगा भी नहीं, क्योंकि हमें लगेगा कि नहीं ये करने से ही गुरु रिझता है, क्योंकि कभी कभी लेने देने वालों से रिझ जाता है, तो हम सोचते हैं हमसे भी ऐसे ही रिझेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो रिझता सिर्फ और सिर्फ हमारी चित्त वृत्ति तो लगी है, लिंक लगी है, लेकिन लिंक में भी अभी मनमति चलती रहती है, तो मनमति त्यागनी पड़ती है। और जब गुरु जी को बड़ा इंतजार होता है उन लोगों का, और विश्वास भी होता है कि उन्हें मालूम है लगा पड़ा है तो करेगा ही करेगा, लेकिन बिना लगे मान ले, जब तक ऐसे मानने वाला गुरु मानने वाला तो बिल्कुल नहीं। जब मन का दर्शन कराता है गुरु जैसा कौन हितैषी होगा हमारा, तुम्हारे को कैसे छोटी छोटी बात में मन का दर्शन कराता है कि देखो ये व्यर्थ का बोलना है, व्यर्थ का तो सब बोलना होता है, जबरदस्ती का मन जबरदस्ती का स्वांग करता है, जो है असलियत उसमें टिका ही नहीं रहता है। असलियत में टिका रहे तो आनंद आ जाए, लेकिन दिखावा हम लोगों को इतना कभी देखा है? एक हम तो बहुत अनुभव के तल पर कह रहे हैं, क्योंकि तब तो सत्संग जाने आने वाला होता था, भाई हमारे पास तो रंग जेठानी नहीं, जो सच बात है, लेकिन फिर भी और लोग हैं अगल बगल, तो राग द्वेष तो होता ही है, सब कुछ होता है, बताने का भी होता है। तो जाते थे कहीं पे, जेठानी आके बैठी है, जेठानी बैठी मिल गई
देरानी काम करती मिल गई या उल्टा हुआ इसका, तो वो जो बैठी है वो जरूर बोलेगी अभी अभी आके बैठे ऐसा काम करके आए। इतने शब्द वो ना बोले हो नहीं सकता है, क्योंकि वो बैठी दिखी है ना हमारे को। तो उसे बताना तो है ही है कि हम अभी अभी बैठे हैं आके। ये सब मन की चालें हैं, और इन्हीं चालों को गुरु जी ने जब दर्शन करा दिया तो उसमें लोग थमने लगे और संतों के संग से संवरने लगे, गुरु के वचन से बोले देह से उतरने लगे। वो है नहीं, गाना है फिल्म में, आपसे इस कदर हमको मोहब्बत हुई कि जिस्म से उतर के हम रूह में बसने लगे। रूह में, ये रूह में बसने वाले ही तो मार्ग है, जिस्म से उतरने का ही तो मार्ग है। और गुरु क्या करता है? कुछ नहीं करता, यही कर रहा है, हम लोग को जिस्म से उतार रहा है और कुछ भी तो नहीं कर रहा है। वो मेरी जहाँ फसावट है या जहाँ वो है वहाँ मेरे को उतार रहा है, जहाँ दूसरे की है वहाँ दूसरे को, और कुछ कर ही नहीं रहा। हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, उसके साथ ऐसा कर रहा है, उतनी तो इतना गंदा किया, उसके बाद भी उसके साथ ऐसा कर रहा है, हमारे साथ ऐसा कर रहा है। हमारे ये सब क्या है? हमारी बुद्धि के भ्रम ही तो है। भेद भरम मेरा रहे न कोई, सुख दुख दुनिया का व्यापे न मोह। ऐसी कोई जुगत ही बता दे, ऐसी जुगत गुरु ने तो बताई। सुख दुख कब नहीं व्यापेगा? जब मालूम होगा जो मिल रहा है वो अपने कर्म का मिल रहा है, और जो अच्छा है वो उनकी कृपा है, अपना कोई कर्म तो है नहीं है सर। बुद्धि के तल पर हम लोग रात दिन शिकायत करते हैं क्योंकि अपने कर्म को हम ज्यादा अच्छा मानते हैं, और भगवान हमको कम दे रहा है ऐसा हम लोगों को महसूस होता है अंदर ही अंदर। बाहर नहीं बोलेंगे, बाहर भी बोलते हैं वो जो ज्ञानी होते हैं, लेकिन जो थोड़े सियाने हो जाते हैं वो बाहर नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर अंदर यही घूमते रहते हैं कि हमको हमारे कर्म का कम होना है। हम कर तो बहुत अच्छा रहे लेकिन हमें भगवान कम दे रहा है, मेरे प्रारब्ध में यही है, मेरा लेन देन यही है। नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान का कृपा है हम लोगों, क्योंकि हमारे जन्म जन्म के लेन देन के चक्कर काट रहा है, कर्म काट रहा है, सारे कर्म काटने में लगा है। वो सबसे बड़ा हितैषी मेरा सतगुरु, जिन कल राखी मेरी, कहते हैं ना, जिन्होंने मेरी कल को संभाल दिया। जब हमने उनके आज में अभी में उनके विचार को अपनाया तो उन्होंने मेरा कल संभाल दिया। अभी में हम बुद्धि से, मैं जब भी उन्होंने कुछ किया हम बुद्धि से सोचने समझने लग गए और गुणा भाग करने लग गए, अंदर में जोड़ घटाना अंदर में करने लग गए, बस वहीं हम चूक गए। क्रिया तो बहुत करी लेकिन अंदर चूकते रहे हर समय। अब गुरु जी के जब मिले उनमें प्रीत हो गई तो बोले क्रिया कम करी लेकिन अंदर सोच को बहुत गुरु के विचार, एक अकेला सब करे मन में लहर होता है, बस तो वही है, हिलजुल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक गुरु के से तो पहले ये सब बात हो, ये अभ्यास एक गुरु से पहले हो, फिर सारे संसार में होगा, बात तो बाद में होगा। एक गुरु से ही नहीं है, एक बट लगी पड़ी है और कहे कि अंदर ही अंदर लगी, बाहर नहीं है, अंदर अंदर लगी होती है। बाहर तो झुकाव दिखाई देगा, बड़ा अर्पण समर्पण दिखाई देगा, बड़ा झुका है, लेकिन कहीं से कहीं तक अंदर नहीं झुका, अंदर ऐंठा पड़ा है। ऐंठ जहाँ है वहाँ कहाँ भगवान है? वहाँ समर्पण तो है ही नहीं, वहाँ तो झगड़ा लगा हुआ है तुम मैं का। कैसे वो कैसे हो? घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाने कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाने कहाँ,
अपने विरह की याद दिलाए अपने विरह की याद दिलाए श्याम तुम्हें ढूंढने जाने का उनकी आवेश देख के खुद बन गए मरी उनकी आवेश देख के खुद बन गए मरी ऐसे मरीज मर्ज दिखाए ऐसे मरीज मर्ज दिखाए घन श्याम तुम्हें ढूंढने जाए नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में उनकी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में उलझा है सब में दिल तो चुरा कहाँ उलझा है सब में दिल तो चुराने कहाँ श्याम तुम्हें ढूंढने जाए अपने विरह की याद दिलाए चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए चरणों की खाक सारी में खुद का खाक बन गए अब खाक पे हम खाक रमाए कहाँ अब खाक पे हम खाक रमाए श्याम तुम्हें ढूंढने जाए दिन रात अश्रुबिंदु बरसते तो हैं मगर दिन रात अश्रुबिंदु बरसते तो हैं मगर सब तन में लगी आग बुझाए कहाँ सब तन में लगी आग बुझाए कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए अपने विरह की याद दिलाए घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए
में कहाँ कहाँ। पहले ये भजन गाते थे तो दूसरी तरह का होता था कि बाहर है कोई गुरु या भगवान जो उससे हम बार बार बिछड़ते हैं, मिलते हैं। जब मिलते हैं तो अच्छा लगता है, बिछड़ते हैं तो विरह का दुख होता है। पहले ये सब बाहर की बातें लगती थी, द्वैत तुम्हें बाहर का लगता था। लेकिन जैसे जैसे अद्वैत स्थिति में आता है तो महसूस होता है कि जब जब हम मन में आ जाते हैं, जब जब मन के हिसाब से कुछ कर लेते हैं तो तुम्हारे से हमारा जुदाई हो जाती है। वो जुदाई जो है ना दुख देती है। अब तुम्हारे विचार में रहते हैं, संसार में कुछ भी कर रहे होते हैं, कहीं भी किसी के साथ भी बैठे होते हैं, चाहे संसार में, चाहे सत्संग में, चाहे कहीं घर में, चाहे कहीं, बोले वो तुम्हारे विचार को अपना के तुमसे मिलन ही रहता है, वहाँ जुदाई नहीं होती है। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो है मगर सब तन में लगी आग। तन में आगे भी तो लगी रहती है, जलन की, दाद, द्वेष की, इच्छा की। इच्छा न पूरी होती है तो क्रोध आता है। मोह इस शरीर से कितना, और इस शरीर से उत्पन्न वालों से कितना मोह। तो बोले सब में आग ही आग तो है। मन में को अगर देखने लगो तो सिवाय आग के तन बदन में और कुछ ही नहीं। लेकिन जब गुरु मिल जाते हैं तो धीरे धीरे वो अपने विचार पे चला के इस आग को ही शांत करते रहते हैं। तभी तो भक्त धायनाएं जो है ना, गुरु देखो अर्जुन ने भी जो है ना जब जान लिया तो धायनाएं उसने कहा कि मैंने ये देखो गलती करी, मैंने ये गलती करी, मैंने आपको ऐसे बोला, मैंने आपको अच्छा अपना बिल्कुल अपने जैसा समझ के इस तरह से व्यवहार किया। हर बात की उसने माफी मांगी, हर बात की, क्योंकि जानता नहीं, अज्ञान, अबोधता। ऐसे हम लोग भी तो नासमझ है, ज्ञानी है, जानते ही तो नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गुरु जनाता जाता है अपने विचार पे चला के, वैसे वैसे लगता है कि अरे ये कैसी स्तन को आग को तुमने जो है ना अपने प्यार से, प्यार के जल से जो है ना ठंडा किया है, ये दिखा के कि ये तुम हो ही नहीं, ये मन है, ये तुम हो ही नहीं। तो फिर मिल के मन की, जब मन जानते हैं तो दो लोग मिलते हैं, दो भक्त मिलते हैं तो मन की, चाहे वो उसके मन की बताए चाहे अपने मन की बताए, दोनों मस्त हो जाते हैं, खूब आ करके टट्टा लगा के हंसते हैं। लेकिन अगर मन में आ गए तो चिढ़ जाएंगे, इतनी जोर से चिढ़ेंगे कि पूछो नहीं कि हमें कह दिया, हमें क्यों कहा, हम तो ऐसे नहीं। तो ये सारी बातें कहाँ है? देखो हम देह भाव में हैं तभी तो होती है सब, अन्यथा तो मन की गति जानते हैं, ऐसी तो मन है ही है। अपना पहले जानते हैं तभी तेरा बता पाते हैं, अपने उस सीढ़ी से निकले होंगे तभी तुझको निकालने की बात भी करते हैं। खुद ही अपना मन न जाने तो दूसरे को कैसे जानेंगे, जान भी नहीं सकते। लेकिन मन की कहते एक एक्शन खड़ा होता है, एक एक्शन से पता चलता है क्या कर रहा है, कहाँ इस समय डोल रहा है। मन इतना, मन का रिसर्च है ये भी कि देह भाव में बुद्धि कैसे जो है ना, मन जब देह में लगा हुआ है, हमारी आत्मा ही तो है, मन ही तो लगा है देह में, तो कैसे दुख पाता है, हर समय हर बात में दुख पाता है। क्योंकि जब अभी अपना अच्छा हो रहा होगा लेकिन दूसरे का जरा सा ज्यादा अच्छा दिख गया तो उसी में चल जाएगा। अपने अच्छे का, अपने पाए का, जो अपने साथ हो रहा है उसका सारा सुख चला जाता है एक झटके में, जलन के कारण।
देखो ना, अब जलन कहाँ है, तन में तो है। तो बोले लगी है आग, अंदर किसी को दिख नहीं रही है, लेकिन अंदर की आग गुरुओं को दिखती है, और वो हमें थोड़ा सा भी जलना, जिसको कहते हैं जरा छाला पड़ जाता है, उससे भी बचाने की कोशिश करते हैं कि नहीं छाला भी मत पड़े, साफ सुथरा रहे शरीर, ऐसे ही मन साफ सुथरा रहे, जरा सा भी जलन ना देह भाव में तो ये सब है ही है, और कुछ है ही नहीं, उसमें दिखावा है, सच्चाई नहीं है। लेकिन जैसे जैसे गुरु के विचार से आत्म भाव में आते हैं, देखो कितना अच्छा लगता है, देख के खुशी होती है, दिमाग को शांति मिलती है, इसका बन गया, इसका हो गया, अच्छा भगवान, चलो एक तरफ से तो शांति मिली। ऐसे करके गुरु जी का धन्यवाद हम दर्शन करते हैं। देखो ये शांति इसको तो मिली, तो इसकी भी टेंशन, इसका भी ऐसे, तो ये अंदर की गति भक्त अपने आप समझता है, उसे दूसरों को जतानी नहीं होती है, खुद समझ के आराम में रहता है, और उसमें बड़ा दिखावा करेगा, बहुत ज्यादा करेगा भी, दिखाएगा भी, दिखावा भी करेगा, तो दोनों में थकान हो जाती है, एक करने की थकान, एक दिखाने की थकान, तो दोनों में बड़ी थकान हो जाती है। करने की थकान रहेगी तो दिखावे में नहीं रहेगा, तो आत्मा की जो पावर है वो कायम रहेगी, उसमें स्फूर्ति रहती है, उसमें थकावट नहीं आती है, और थोड़ी शारीरिक थकावट जो है वो तो थोड़े से रेस्ट से चली जाती है, लेकिन मानसिक थकावट, शरीर गधा ऐसा लेटा हो बिस्तर पे 24 घंटे तो भी थका ही रहता है, मानसिक थकावट ऐसी है। गुरु उसी मानसिक थकावट से हम लोगों को निकालता है, रहने नहीं देता है, अपने साथ रखता है, जब तो अपने विचार से चल ही नहीं देता है, कुछ करने नहीं देता है, टाइम ही नहीं होता हम लोग के पास कुछ अपने विचार चला सके। गुरु जी के सामने ऐसा था कि हम लोग चला ही नहीं सकते थे अपने विचार, तो इतना करना कराना उनका इतना रहता था, भैया आ गया उनका करना है, घर वालों करना, ये करना वो करना, अरे टाइम ही नहीं होता। सच बात है ना, ये उन्हीं में मन डूबा रहता था, अपने लिए सोचने का ही मौका नहीं होता था, जब कोई कर्म करो उसमें गुस्सा हुए उसके लिए भी टाइम नहीं होता था कि हम सोच पाए, वो सब बाद में होता था। तो अभी तो बस जल्दी जल्दी डर के मारे जल्दी से मान लो, फिर से कहना जल्दी से ये काम करने लगो जो कह रहे हो, दिमाग चलाने का ही समय नहीं होता था। ये कृपा है हम लोगों के ऊपर, भगवान बैठने ही नहीं देते एक सेकंड में। हम लोग समझते हैं कृपा नहीं है, अरे एक मिनट भी बैठने का अवसर नहीं देते, अपने विचार पे चले रहते, अपनी तो कुछ कह ही नहीं पाते, ऐसी शिकायत हम लोग करते हैं ना, हमारे लिए तो फुर्सत ही नहीं है। अरे भैया अपने लिए आए तो हो, नहीं आए तो गुरु जी के लिए हो, तो फिर गुरु जी में ही रहो ना, काहे अपने लिए कुछ बात करनी है, और जो जरूरी होगी वो तो खुद ही अपने आप नेचर से वो सुन लेगा, तुम कर लोगे, पक्की बात है। ऐसा ये दरबार है सच्चा। किताब पढ़े अभी आपने जो बोला उसपे भजन लिखा वो सुना। मासी एक बात हम कहते हैं फिर वो भजन सुना दे। कल लो मासी अभी जो बात कह रही हैं आप कि अपने आप ही नेचर से हो जाता है, हमें मौन रहना है। कल मासी ऐसे ही विचार उठ रहा था कि जैसे मतलब हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में जैसे एक ओपीडी होती है और एक इमरजेंसी होती है, तो मतलब हम लोग सभी लोग जैसे ओपीडी में बैठे हुए हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन करा लिया, पर्चा लिख गया है, सब अपनी वेटिंग में बैठे हुए हैं,
और एक एक करके डॉक्टर बुलाता है, मतलब बैठे रहना है तो पर्चा बन गया है, तो जो जिसकी जैसी ज़रूरत होती है डॉक्टर वैसे बुलाता रहता है लाइन से, आराम से आ रहा है। जैसे आपने कल किसी का नाम लिया कि आज भजन गाओ, तो ऐसा नहीं कि कोई काबिलियत है या हम बड़े अच्छे हैं, कि हमारी दिक्कत है, अंदर से पीड़ा है जिसको डॉक्टर समझता है, और इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि कोई दिक्कत है तभी तो बैठे हैं मासी। वो बुलाता है और नंबर वाइज सबको उपचार देता रहता है। यहाँ किताब पढ़कर, भजन गाकर, अलग अलग माध्यम से उपचार दिया जाता है, मन की बात कही जाती है। और एक होता है मासी इमरजेंसी का, एक आता है मासी इमरजेंसी वाला आता है, वो मासी बरबस होकर बोल देता है, मतलब उसे ये नहीं चल रहा है कि ओपीडी चल रही है इस समय वो समय नहीं देखता, वो बरबस मासी मुँह से निकल जाता है। यही जो आप कह रही थी कि प्रकृति निकलवा लेती है मासी, और सभी ओपीडी वाले धैर्य रखते हैं कि ये इमरजेंसी केस है, और हॉस्पिटल में दोनों का इलाज हो रहा है मासी, इमरजेंसी का भी हो रहा है, ओपीडी का हो रहा है। ये भी मतलब ओपीडी वालों को भी बहुत धन्यवाद है मासी कि सुन लेते हैं कि ये इमरजेंसी केस आया है। ये मासी बहुत दिन से हमको लगता है ये जो दरबार है, ये ओपीडी और इमरजेंसी जो चलता है ना हॉस्पिटल में, वैसा ही कुछ एनालॉगी लगती है मासी। आप ऐसी बात कह रही थी तो बिल्कुल ऐसा फिर लगा कि मैं इसको फिर बोल देता हूँ, इस बात को चल रहा था मन में से। जय सतगुरु। तुम्हारा म्यूट है बेटी। अगर ज्ञान तो सब एक है, ज्ञान गुरु जी का ही है, वो एक ही है, लेकिन विज्ञान तुम्हारा अपना होगा, मेरा अपना होगा। तो ये तुम्हारा विज्ञान है, ये जो तुमने बोला अनुभव से, वो तुम्हारा विज्ञान है। इस तरह से तुमने उस ज्ञान को उठाया। तो विज्ञान सबका अपना अपना फर्क होता है, ज्ञान है कि ये सच्ची बात है। आसपास के कबीरदास जी थे, देखो वो ताना चलाते थे ना, कपड़ा बुनते थे, तो उन्होंने उसी में ज्ञान का ले लिया, अनुभव उसी में ले लिया। उन्होंने ताना और बाना, बोले चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस वीनी। तो राम नाम के नहीं तो तार करते जाओ, सब अलग हो जाता है, कुछ नहीं है, ऐसे शरीर कुछ नहीं है। हर भी भक्त ने, जो भी संत कह लो, भक्त की पहले भक्ति ही होते हैं, तब कहीं संत होते हैं। तो भक्त, हर भक्त का ये है कि वो उसका ज्ञान तो गुरु जी का एक ही है, वो कहीं से अलग किसी के लिए नहीं है, लेकिन विज्ञान सबका अलग अलग है। इसीलिए हर संत ने अपने अनुभव से उसको बोला है, क्योंकि अपने आसपास के परिवेश से ही उन्होंने उस ज्ञान को हासिल किया है। तो विज्ञान उनका सबका अपना अपना है, इसीलिए भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है इस तरह से हमने पाया, कोई कहता, सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन जो सतगुरु है वो क्या करता है, साधन अलग से हम लोगों को नहीं बताता, हमारी सामर्थ्य अनुसार, हमारी जैसी जरूरत होती है संसार में, उसके हिसाब से वो हमें साधन बता देता है, क्योंकि वो समर्थ गुरु है। तो सतगुरु समर्थ है, वो हम लोगों को कोई विशेष साधन अलग से नहीं बताता है, वो उसी में हम लोगों को साधना करा देता है जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, और वहीं हम विज्ञान अपना अपना अनुभव करके अपना विज्ञान खुद ही हासिल कर लेते हैं। और ज्ञान को हम राइट मानते हैं कि ये ज्ञान बिल्कुल राइट है जो गुरु जी ने दिया, 100% राइट। ये अनुभव होता है। सुनाइए मधुरी। यस जी, जो पहले आप बोल रही उस पर विश्वास सुनाइए। बाजार से बेहद में आ जा, में अपने खुदा को पाना, हद के तार से बेहद में आना, खुद में ही अपने खुदा को पा जा। तन से उतर कर रूह में समा जा, तन से उतर कर रूह में समा जा, समुंदर के सारे रत्नों को पा जा,
समुंदर के सारे रत्नों को पाया, हद के बाजार से बेहद में आ जा, खुद में ही अपने खुदा को पाया। मुक्ति का एहसास यही तुझको होगा, मुक्ति का एहसास यही तुझको होगा, उसमें समा उसका ही हो जा। मुक्ति का एहसास यही तुझको होगा, उसमें समा कर उसका ही हो जा। हद के बाजार से बेहद में आ जा, खुद में खुदा को पा जा। उलझाना दिल को जग के झमेलों में, उलझाना दिल को जग के झमेलों में, चरणों में गुरु के खुद को लुटा जा। चरणों में गुरु के खुद को लुटा जा। ढूंढने उस रब को कहीं भी न जाना, ढूंढने उस रब को कहीं भी न जाना, आंसुओं के दर्पण में उसकी पा जा। आंसुओं के दर्पण में उसको ही पा जा। हद के बाजार से बेहद में आ जा, खुद में ही अपने खुदा को पा जा। जय सदगुरु जी। ये जो कुछ आप बोल रहे हैं, जो लिखा भी कमाल का आप अपना अनुभव ही लिख रहे हैं। देखो आपका विज्ञान ही है ये। नहीं, सब आपने जो बोला वही लिख दिया है। अरे भैया, आप ही का जलवा, हम सच्चाई तो देख रहे हैं गुरु जी का। एक से एक छिपे बोलेंगे उतारा है शब्दों में। हद के बाजार से तू बेहद में आ जा, और आगे गुरु के खुद में ही अपने खुदा को पा जा। लेकिन जब आपने कहा ना, हमसे बोला जब आपने सबसे कि रूह से तन से उतरकर रूह में आ जाओ, बस तभी वो उसी एक आपके शब्द से, आपके जो शब्द से वो जोड़ते चले गए। ये भी तो बड़ी गजब की कला गुरु जी है। गुरु जी है, ये तो सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग है ना, इसीलिए तो एक एक को नमन है। नहीं गुरु जी यही तो हम लोगों को दृष्टि प्रदान करेंगे कि सबकी जरूरत है। कोई कहे ना, जैसे अभी कुछ भी, चाहे सत्संग हो रहा है, चाहे कोई फंक्शन होता है, चाहे कोई घर है, अगर देखे तो एक एक की महिमा नहीं होती है। एक एक का अलग है। कोई देखो रसोई का काम कर रहा है तो आराम होता है, कोई कर रहा है दूसरे और काम तो आराम होता है। तो शादी ब्याह होती है, सब अलग अलग लोग काम करते रहते हैं, तो सब एक दूसरे के प्रति अहोभाव में रहते हैं। जो सफाई का काम कर रहा है, बुद्धि के तल पर तो हम कहेंगे ये बड़ा छोटा काम कर रहा है, सफाई कर रहा है, लेकिन वो छोटा काम भी उसके कारण ही सही हो पा रहा है, इसलिए उसके वजह से हम सफाई में बैठ पा रहे हैं। तो उसका भी महत्व कितना है। तभी तो हम वहां पे बैठ के आराम से गपशप कर रहे हैं या सत्संग कर रहे हैं। तो एक एक का महत्व होता है, एक एक का महत्व। ये गुरु जी ने ही हम लोगों को सिखाया है, ये समझ गुरु जी ने दी, नहीं तो समझ ही नहीं थी। अपने कोई फन्ने कहाँ कर समझते रहते तो हम। लेकिन जब गुरु जी के विचार को धीरे धीरे जीवन में अपनाने लगे, समझ में, तो एक एक का महत्व समझ में आता है, एक एक के गुण, एक एक की अहमति, जिसको कहते हैं अहमियत, जिसको बोलते हैं कि सबकी जरूरत है, सबकी जरूरत है। तभी तो कोई काम संपन्न होता है, नहीं तो कैसे। हम एक बार क्या था कि अपने घर में कपड़े फैला रहे थे, तो हम अपना वो पोछा भी धोते थे, चाहे वो किचन के कपड़े हो चाहे वो सब रोज धोते थे, हाथ से धो के फैला रहे थे।
तो वो जो पोछा था उसको हमने उन कपड़ों से, जो अपने पहनने वाले सबके कपड़े थे, उनसे अलग फैलाया। उसे जब उसे अलग फैलाया तो तुरंत विचार आया कि देखो ये हमारे घर की, हम सब की सफाई करता है, लेकिन फिर भी अलग हम इसको फैला रहे हैं। ये गंदा दिख रहा है क्योंकि इसने हमारे पूरे घर की सफाई करी है, इसलिए हम उसे अपने से अलग फैला रहे हैं। गंदा है, दिख रहा है, लेकिन सारी हमारी गंदगी इसने ओढ़ ली है, सब अपनी अपना लिए इस पोछे में। बड़ा उस समय, जैसे रवि अभी बोल रहे थे ना, वो पीढ़ी ऐसे, तो उस समय बहुत ऐसा ज्ञान चलता रहता था, विज्ञान अपना। तो पोछे को देख के लगा मैं ऐसे ही उस समय गुरुजी को बहुत, क्या बताएं, कितने इल्जाम मिलते थे, कितना कलंक लगता था गुरुजी को। भक्त तो घर में एक होते थे, वो भी पूरी तरह से हो पाए कि ना हो पाए, लेकिन सारे घर वाले विपरीत होते थे, उनके कर्मों को ही रात दिन देखते रहते थे और कर्मों से ही उनको उल्टा सीधा बोलते रहते थे, ताना भक्तों को मारते रहते थे। तो मुझे यही लगा कि देखो गंदा गुरु दिखाई दे रहा है, वो हमारे कारण हमारी सफाई कर रहा है, लेकिन वो गंदा है, उसको सब कलंकित करना है, उसे सब अलग रखे, समाज से भी अलग करे हुए हैं, कलंक लगा रहे हैं उस पर, यानी कितना अपमान कर रहे हैं। तो बड़ा विज्ञान मेरे को भी उस समय यही हुआ था, जैसे रवि बोल रहे हैं कि कैसे जो है ना गुरु जी की कितने धन्यवाद करें, और वो गंदे दिखाई दे रहे हैं हमारे ही विचार से, हमारे ही भाव से, हमारी गंदगी साफ करने में लगे। तो वो लोभी भी दिखाई देते हैं, लालची भी दिखाई देते हैं, क्रोधी भी दिखाई देते हैं, मोही भी दिखाई देते हैं, पार्शल भी दिखाई देते हैं, सब कुछ दिखता है गुरु, अहंकारी भी दिखता है, लेकिन क्या वो होता है? इन छयों में से कुछ उसके अंदर विकार है, उसका तो कुछ ही नहीं, सब हमारा ही गंदगी साफ करने के कारण उसमें ये सारे विकार दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति की तरफ से उसको चाहिए होता है कुछ, वो भी तो लगेगा कि उसे चाहिए, लेकिन वो हमारा कल्याण हो रहा है, तो हर बात में तो वो गंदा दिखाई देगा, हर बात में वो गंदा दिखाई देता है और पूरा गंदा लगता है, ऐसे पोछे की तरह, जैसे हमारी गंदगी ले रहा है लेकिन खुद गंदा दिख रहा है। अब बुद्धि कहेगी ये कितना गंदा है, इसके साथ ऐसा कर रहा है, इसके साथ, बुद्धि तो ये सब करती है तो वो कितना स्वच्छ, बिल्कुल साफ सुथरा लेकर आते हैं, बाजार से खरीद के लाते हैं, घर से निकालते हैं, बढ़िया। लेकिन होता कैसा है? गंदगी हमारी सफाई करता है, साफ करता है, तो दिखाई देता है वो गंदा। तो भक्त जानते हैं कि मेरा गुरु मेरी सफाई करता है। जो भक्त नहीं होते हैं, मनमुखी होते हैं, वो एक बात नहीं करते, वो कहते हैं इसके अंदर गंदगी है, तो कभी भी नहीं गंदा कहते हैं। भक्त जानते हैं सारा मेरा लालच है, क्योंकि गुरु तो हमारा शीशा है भी ना, हरिदर्शन की आरसी सतगुरु की दे, उसकी दे ही हमारा शीशा है, तो उसकी दे में जो कुछ हो रहा है वो सब मेरा है, अंदर का कहते हैं। या वैसे तो एक्सरे हमारा ये सब करना पड़ता है मशीनों के द्वारा, यहाँ गुरु का शरीर जो है हमारा ही होता है, तो सब हमारे को दिखा देता है, हमारे रोग दिखा देता है, भाव रोग दिखा देता है, विषय विकार दिखा देता है, अहंकार दिखाता है। तो गुरु कितना कमाल का है, लेकिन भक्त ही समझ पाते हैं। देखे कोई चलन तेरा कोई ठाट देखता, बच्चे बड़ा कहते हैं कभी कभी आपके मजे हैं दादा आपको तो ऐसे मिलता है, बोले उस मजे के लिए सोच के देखो कि कैसे ये मजा हासिल होता है गुरु अपना भी नहीं पाए उतना, लेकिन गुरु जी को किसी भी हाल में गलत नहीं मानना, गलत नहीं, वो जो कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है, उससे कभी आर्ग्यू नहीं, कभी कुछ नहीं जान पा रहा है तो थोड़ा सा ठहर जाओ, रुक जाओ, देखो अभी पता चल जाएगा कि सब उसने मेरे भले के लिए किया, मेरे हित के लिए किया, जो मेरा मन चाहता था वो उसका वे खोल रहा है, जो हम चाह रहे हैं मन से वो अपनी पुरुषार्थ से हम नहीं पा पाएंगे वो चीज, लेकिन जब उसके विचार में आ जाएंगे तो वो
घूम के हमको वही चीजें देगा जो हमको चाहिए, लेकिन उसका वेग उसकी तरफ से खुलता है, मन की तरफ से नहीं खुलता है, खलता गुरु की कृपा की तरफ से। ये उसका ही रास्ता अपनाना पड़ता है। बोले अगर ऐसा ना होता तो राजा राजा ही छोड़ के थोड़ना आते इस दरबार में। बुद्धि वाले पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर कैसे आते गुरु जी के पास? बड़े बड़े लोग पैर छूते हैं, सांसें पैर छुए, क्यों भाई? पौधे में तो वो बड़े हैं, लेकिन फिर भी सच के आगे कौन झुक सकता है? हम झुक सकते? अरे हट जाएंगे। बच्चे के आगे जरा सा झुकना पड़े तो हट जाएगा, वो कैसे झुकता है कोई? क्योंकि सच का है दरबारी। अगर हमें भी सत्य में आना है तो हमें भी नम्रता और झुकना। छोटा बने सो हरि को पाए, कल भजन गा रही थी ना, तो छोटा तो नहीं पड़ेगा। हम बड़े बने रहे होगा, हम छोटे हो गए तो है छोटे दिखावे नहीं। छोटा अच्छाइयां गुणे अगर बहुत आ जाएं, बहुत गुणवान बन जाओ गुरु की कृपा से, तो गुरु के सामने पहुंच के भक्त क्या हो जाएगा बता दो? पिघल जाएगा, पिघल जाएगा। क्यों? क्योंकि सब तो तुम्हारा है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। दशा तो उसकी ये होती है गुरु के सामने। ऐठे पड़े हैं तो जरूर कहीं ना कहीं ईगो में ही अपने को ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, अपने को ज्यादा मानते हैं, कर्मठ मानते हैं। ये सब अहंकार अंदर में है हमारे, क्योंकि अन्यथा सिवाय विनम्रता के कुछ है ही नहीं है। अरे यार, माँ बाप के सामने बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे जितना इंटेलिजेंट हो जाए, चाहे जितना धनवान हो जाए, लेकिन माँ बाप के सामने पहुंच के तो बिल्कुल विनम्र हो जाता है ना। क्योंकि यार तुमने तो जन्म दिया है, यही तुम्हारी बड़ी कृपा है, धरती पर मुझे लाए। बस इसी एक का एहसान इतना है कि ऋण चुकाया नहीं जा सकता। मैं फकत था एक जर्रा, मेरी क्या थी अपनी हस्ती, यूं थप्पड़े खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती, मुझे कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले। तो ये भक्त का अंदर का हाल होता है। अंदर की गति से ही तो काम होता है। बाहर चाहे कितना झुकाओ, अंदर ऐठा पड़ा है तो कोई झुकाव मानता ही नहीं। कहाँ हमको भी कहाँ अच्छा लगता है? हम बाहर बहुत 56 परोस के रख दें, अंदर में को भाव हो तो खाने वाले को क्या अच्छा लगेगा? और भाव हो तो नमक रोटी भी सामने रखी है तो वो भी प्रेम से खा रहा है, वो क्योंकि भाव से उसे अच्छी लगती है। गुरु जी को देखते थे, गुरु जी कुछ भी कोई भी आता था तो गुरु जी बन के कभी कुछ नहीं करते, जो होता था उसी में समयानुसार उसको तृप्त कर देते थे। भले नमक अजवाइन की पौंठी बना करी, बस अरे इतना तृप्त हो जाते थे, वो जीवन भर याद होता था। गुरु जी आपने जो खिलाई था उस समय का बड़ा अच्छा था। क्या था उस पराठे में अनोखापन? गुरु जी का भाव, प्रेम का भाव, अहो भाव उनका छिपा रहता था हर समय। तो हम लोग को भी तो उसी अहो भाव सबको ये पता चलता है, लेकिन हम है कि दिखावे में पड़े थे। हम दिखावे के चक्कर में अपनी सरलता भूल गए। सरलता और तरलता हमारे जीवन से निकल गई। तरल मीन्स पानी की तरह से जो स्थिति आ रही है, जो जैसा हो रहा है उसमें ऐसे बहना सीखो, उससे अच्छा मान के बहना सीखो, उसमें रमना सीखो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे की ये आदत नहीं है, मेरी ये आदत है। तुम तरल कहाँ हो? तरल नहीं, इसलिए सरल नहीं। तरलता और सरलता इसीलिए होनी जाती है।
कि तरल अगर होना सीखोगे तो तरल होने की भी जो कहते हैं ना अभ्यास, वो गुरुजी ने कराया आपने साथ रख के। उन्होंने छोटी छोटी बात में तरल होने की तो कला सिखा दी, अभ्यास करा दिया मन को। वो अपनी बात पे चलाते थे, मानते ही नहीं थे किसी की। हम लोग की कोई मानने नहीं, अपनी बात अपने विचार पे चलाते थे, मजा आता था। तो सरल होना सीख गए, सरल होने से मजा मिलने लगा, सरलता अपने आप में आ गई जीवन में। कि कैसा भी ग्लास हो, कैसी भी कुर्सी हो, कैसा भी बिछौना हो, सब में रहने की आदत हो। हम रहते किस तरह से वो एक अलग बात है, लेकिन हम तरल हैं इसलिए जहाँ जाते हैं वहां एडजस्ट कर लेते हैं। ये सब चीजें गुरु जी से ही तो पता चली, अन्यथा एक एक बात में दिक्कत थी। तो तरल होना बंद हो गया, इसलिए सरलता खत्म हो गई जीवन से। ज्ञानी हम चाहे जितने हो, भक्त चाहे हम कितने बड़े बने, सब बाहर की बातें हैं, दिखावे की। तो इसलिए खोजो, तरल होना सीखो, अभ्यास करो। जितना अभ्यास करेंगे, जितना हम वर्तमान में अपने को बहने देंगे वातावरण में, उतना मजा आने लगेगा जीवन में अंदर, और उतना भगवान तुम्हारे हमारे लिए हर समय बिछा रहेगा, खड़ा रहेगा। लिखित बात बता रहे, लेकिन वो ये तरल और सरल जीवन में होना सीखे। हम लोग गुरु जी के दुख में काम करने की किसकी आदत, दर्द हो जाता था सर में, लेकिन गुरु जी अपने विचार पे चलाते थे तो महिमा बाद में दिखती थी। अरे हमारी तो आदत नहीं थी धूप में रहने की, लेकिन गुरु जी से धूप में इतनी देर घंटों अपने साथ रख के काम कर लिया और मेरे सर में दर्द भी नहीं हुआ। तब महिमा पता चली, और पहले ही हम बच जाते कि हम लो ये छाव वाला काम कर ले, क्योंकि हमारे दर्द हो जाता है सर में। तो कहाँ से होते ये सब महिमा? ये महिमा तो तब दिखाई दी जब गुरु जी के साथ रह के तरल हुए उनके विचार से, तो सरल जब महिमा भी जगी और सरल होने भी आ गया। अरे यार भगवान, आप तो यार वो जलवे वाले, सच्चाई तो ये। और फिर अभ्यास सारे संसार में हो गए, समाज में, घर में, सब जगह ये हो गए। एक ईड़ रही तो सिर्फ भजन के नाम, गुरु के वचन के नाम की और भजन के नाम की पक्की, उसके अलावा कोई ईड़ नहीं। अपना ही बच्चा है उसमें भी ईड़ नहीं कि अपना बच्चे का यही होना चाहिए, वो भी ईड़ खत्म कर दी, क्योंकि एक गुरु के नाम की ईड़ रखते थे, सत्संग की ईड़ रखते थे इतनी ज्यादा कि उसके आगे सबको जो है ना पीछे करना पड़ा कि नहीं बच्चे तो जैसा पढ़ना चाहे, जैसा जहाँ जाए जो कर, और वो जो कर उसके साथ कर ले, कोई दिक्कत नहीं। हम कहीं भी सर नहीं उठाएंगे अपना कि मेरा बच्चा है, कहीं भी सर। तो क्या नुकसान किया गुरु जी ने? आज भी शान से पाल तो रहे हैं, और क्या चाहिए? हमें तो कहीं नुकसान दिखता नहीं। ये तो बुद्धि के कारण हो सकता है हम थोड़े तकलीफ में हो, चिंता में हो, अन्यथा मनमति के कारण हो सकता है, अन्यथा कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है कमी, कोई कमी गुरु जी ने नहीं रखी। आज में वर्तमान में बड़ा अच्छा जलान है। कंप्यूटर नहीं सीखा है, लेकिन कंप्यूटर बहुत करने वाले भी पूछते हैं बच्चे से, तो हमें तो दिखाई देता है कि भाई चाहे कुछ भी हो, कंप्यूटर वाले भी बच्चे से पूछ रहेंगे तो बच्चे में क्या कमी भगवान ने रखी, बुद्धि में क्या कमी रखी? कोई तो कमी गुरुजी ने नहीं रखी। नहीं तो पढ़ लिखे तब उसके बाद होगा, कंप्यूटर का ये करे तब होगा कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर सब कुछ हर तरह से किसी भी क्षेत्र में, तो कहाँ कुछ ने कभी भगवान ने रखी है? कहाँ कमी रखता है गुरु? अपने उसके विचार से सच्चाई तो ये, हम तरल सरल हो ही नहीं पाते। कहा भी गया, बेशक मंदिर मस्जिद ढा दे, बुल्ले शाह कहता प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो, उस दिल में दिलवर है। प्रीत के भी हम अपना नहीं पाते हैं, और तो और छोड़ो।
प्रीत के संबंधों को भी हम ठुकराते रहते हैं। उनमें भी नुक्स निकालते रहते हैं। और भगवान से चाहते बहुत कुछ है। तभी बोला ना, खत्म बातों से ये बात तो होती नहीं, ये तो सब बातें हैं। जो सर रखता हथेली पर वो गाता जंग के गाने। बहुत दिन की पड़ी आदत न बातों से बदलती, बातों से नहीं बदलती। सर रखना पड़ता है हथेली पर, मतलब अपनी बुद्धि में निश्चय करना पड़ता है कि गुरु के विचार को अपना के जीवन चलाएंगे। उसके बाद देखो, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, क्योंकि बैरी भी आएगा अगर कुछ नुकसान करने तो उसमें भक्त को लगता ही नहीं, लगता है अरे ये भी भगवान ही है, इसने मेरा कुछ काट दिया, कुछ बना दिया। भक्त की तो सोच ही हो जाती है, तो उसकी सोच में नाम रूप होता ही नहीं, भले किसी से भी कैसा भी, वो नाम रूप को गिनता ही नहीं है, अपनी बुद्धि में रखते ही नहीं। वो ईश्वर को अपनी बुद्धि में रखता है, ईश्वर के मंत्रों को रखता है, गुरु के मंत्रों को। कि गुरु ने क्या मंत्र हमको दिया कि मैं ही हूँ सब में, एक अकेला सब करे मन में लहर उठे। इस विश्व का विधाता मैं हूँ, इस संसार मेरी आज्ञा से चल रहा है। और इसका प्रमाण नहीं मिलता है। एक तरफ देखो तो समुद्र ही समुद्र है, सब पानी 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 अथाह, जिसका कोई और छोर नहीं। दूसरी तरफ थमा हुआ है, जरा सी दूर पे बालू वालू के बाद रोड है, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बने। अरे राम, जब पहली बार बम्बई गए थे तो हमने देखा कि गुरु जी का ज्ञान सुनते थे, तो गुरु जी की ज्ञान का अनुभव किया। यहाँ देखो भगवान कहते समुद्र भी भगवान की डर से चलता है, मर्यादा में रहता है अपनी, सूर्य भी अपनी मर्यादा में रहता है। ये सब अनुभव में आया। हाँ देखो समुद्र है, जिसे उधर की तरफ तो कुछ पता ही नहीं, उसी समय ये अनुभव हुआ था। और पीछे देखो तो थोड़ी सी दूरी पे जाके बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनी हुई हैं। वो समुद्र अपनी मर्यादा को लांघ नहीं रहा है, अपनी सीमा में ही बह रहा। एक कैसा अनोखा संसार भगवान का है। हम इंसान ये काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक धरती कैसे अंदर से बीज डालो, क्या क्या देती रहती है। अलग अलग रंग के अलग अलग फल, अलग अलग रंग के अलग अलग सब्जी, अलग अलग स्वाद, क्या 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 है। हम किस अभिमान में फन्ने का बने हुए हैं, क्या कर रहे हैं। हमें सिर्फ शुक्राना करना है, बस और कुछ नहीं करना। वो भी हम करते नहीं। जुबान से हम बहुत गंदा गंदा बोलते रहते हैं, दिमाग में बहुत गंदा सोचते रहते हैं, क्रिया भी हम शायद अच्छी नहीं कर पा रहे हैं। तो बोले मनसा वाचा कर्म तीनों तरह से तो गड़बड़ है। कहाँ शुक्राने में हर वक्त मन रहता है, नाम रूप से हर समय शिकवा शिकायत में मन रहता है, यहाँ तक कि गुरु जी से भी रहता है, फिर भगवान से शुरू हो जाता है, फिर भाग्य को दोष देने लगता है, फिर जो अपने अगल बगल है उनका दोष निकालने लगता है मन। ये सब मन की खुराफात है, तुम्हारी हमारी नहीं है। ये मन की खुराफात है। उस मन के पंजे में हम लोग हैं, बुद्धि के पंजे में। तो बोले वही तो गुरु आज बुद्धि के पंजे से तो हमको निकालने में लगा है, हमारे मन को आजाद कराने में लगा है, सही जगह पे अपने घर में लाने में प्रयासरत है। और क्या कर रहा है गुरु? यही काम तो हम सबके साथ कर रहे हैं। जैसे जैसे जहाँ हमारा फंसा है वहां हमें निकाल रहा है, जहाँ तेरा फंसा ना तुझे निकाल रहा है।
हर एक को उसके मन से ही आजाद करा, मन को ही आजादी दिलाने में लगा हुआ है, वो और कुछ कर ही नहीं रहा है। सही गलत है ही नहीं, जो हम कर रहे हैं वो गलत है। अगर हम मन में फंस के कर रहे हैं, तुम कर रही हो तो तुम्हारा गलत है। सिंपल बात है। गुरु के विचार से हमें भी करना है, गुरु के विचार से तुम्हें भी करना है। गुरु के ज्ञान को ही धारण करना है। उसमें मैं और तू, अच्छा बुरा गलत सही कुछ है ही नहीं, लेकिन मन इसी में लगा रहता है रात दिन। गलत सही भी 2-2 मिनट में ज्ञान सुनेंगे, उधर खर्च करने लगेंगे, वही सब बात है। कहाँ थोड़ी देर भी ज्ञान टिक पाता है? बुद्धि टिकने ही नहीं देती है, क्योंकि मन हावी हो जाता है। मन बेचारा क्या करे, शक्ति सारी बुद्धि को दे रखी, देह को दे रखी है, तो दुखी रहते हैं इसलिए हम ही। और वो भक्त जिसको कुछ नहीं मिलता उसके बाद भी सुखी रहता है, क्यों? बोले मनन, श्रवण मनन से जागा मनवा, सुरत शब्द में आया, ध्यान सहित निध्यासन कर मन परम धाम को पाए। पहले सूरत शब्द, गुरु की सूरत से शब्द मिला जो श्रवण किया, फिर उसका मनन किया, फिर निध्यासन में, नित्य अभ्यास में, तभी परम नाम को पाया, जिस नाम के लिए ना प्यासे हम सब हैं। अपने घर में जाने के लिए प्यासे हैं सब, कोई बाहर का प्यास में नहीं है। वो तो भूल अज्ञानवश अबोधता के कारण बाहर भटक रहा है कि बाहर कुछ सुख मिलेगा, है थोड़ा ना। बाहर तो आप अंदर का सुख पा जाओ, बाहर हर स्थिति में मजा आने लगेगा, हर व्यक्ति के साथ निभाना आ जाएगा, हर व्यक्ति के साथ हर स्थिति में रहना आ जाएगा, हर परिस्थिति में मुस्कुराना आ जाएगा, सब आ जाएगा, अपने आप आएगा। बस कहते हैं गुरु के शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा। जिस सूरत को हमने अपना गुरु माना, उस सूरत को पहले वह सूरत, एक सूरत होती है, एक सूरत होती है, चित्त की वृत्ति को सूरत कहते हैं। तो सूरत से सुनो तो सही, तुम तो बुद्धि से सुनोगे, ज्ञान तो थोड़ा ना जाएगा अंदर। ध्यान से तो देखो, शब्द पे टिको तो तुम आत्मा हो, तुम ये मन नहीं हो। अब मन नहीं हो तो इसके कारण क्या करना है? मन के साथ नहीं मिलता है, दिन भर अभ्यास है, चाहे जहां हो। इसीलिए यहाँ किसी गुरुजी ने कोई साधन, कोई आसन, किसी चीज का बंधन नहीं लगा, किसी तरह का कि ऐसे बैठो, ऐसे ना बैठो, ऐसा करो, ऐसा न करो, कुछ भी बंधन नहीं। सिर्फ बंधन है तो एक ही, तुम शरीर नहीं, जो कुछ मिल रहा है वो शरीर को मिल रहा है, हमें तुम्हें नहीं मिल रहा है। ये अभ्यास करना है। प्रभु तेरा मेरा कभी भी ना प्यार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले। प्रभु तेरा मेरा कभी भी ना प्यार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले। तुम्हें भूल के कष्ट उठाते रहे, तुम्हें भूल के कष्ट उठाते रहे, फल अपने कर्मों का पाते रहे, फल अपने कर्मों का पाते रहे। दया करो मेरे मन का विकार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले।
दया करो मेरे मन का विकार बदले, फिर क्या करे संसार बदले। प्रभु तेरा मेरा कभी भी ना संसार बदले। क्या हाल है जो मैं सुनाऊं प्रभु, क्या हाल है जो मैं सुनाऊं प्रभु, क्या भेद है जो मैं छिपाऊं प्रभु, क्या भेद है जो मैं छिपाऊं प्रभु। पर्दा तेरे मेरे बीच का मुरार बदले, फिर क्या डरते है जो सारा संसार बदले। पर्दा तेरे मेरे बीच का मुरार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले। प्रभु तेरा मेरा कभी भी न प्यार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले। विवेकी अगर है ना तो सिर्फ गुरु से अपनी प्रीत को कायम रखने की प्रार्थना करना चाहिए। हे भगवान मेरा तेरा प्रति प्यार है। तो विवेकी अगर है, संसार का पैसा मिल भी जाए, संसार का कोई भी धन मिल जाए, बोले उसके बाद व्यक्ति ही न रहे तो फायदा क्या हुआ उस धन का। धन तो मिल गया लेकिन व्यक्ति चले गए, अपने चले गए, तो बोले क्या फायदा हुआ। बोले ऐसे धन से तो भगवान का धन हासिल करो, भक्ति का धन हासिल करने की कामना करनी चाहिए। अपनी भक्ति का वरदान दो जिससे कष्टों का भार उतरे। तेरी भक्ति से कष्टों का भार उतर जाता। उसकी भक्ति का अर्थ यही है कि मन को अपने देखो, दूसरे के मन को देख के अगर अपने मन का भी मजाक खिल्ली उड़ा सकते हैं, हमारे अंदर की ताकत है, तो दूसरे के मन का भी हम मजाक बनाए, अन्यथा नहीं बनना। हमारे मन को कोई सामने कर देता है तो हम तो तिलमिला उठते हैं। एक सेकंड में हमारी ईगो देखो कैसी हो जाती है और ईगो से हम क्या क्या करने लगते हैं। लेकिन दूसरे की हम अपमान करने में, खिल्ली उड़ाने में एक सेकंड की भी गुरेज नहीं, देर नहीं लगाते। ये है हम सबकी आदत, खिल्ली उड़ा देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। बोले ये कर्म हमारा नहीं बन रहा है, ये भी तो कर्म है हमारा, ये कहाँ जाएगा। बोले कर्म सोच समझ के करना, गुरु के विचार से भक्ति करना। भक्ति से ही कष्टों का भार सब उतर जाते हैं, कोई भार रहता ही नहीं है, उनके ऊपर भार चला जाता है, क्योंकि हम तो उनके भक्त हैं। वो जाने उनका काम जाने, हमें कहाँ रखना है, कैसे रखना है। कैसे देखो आश्रम 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 सोचो, अब तो कल बात हो रही थी, हमने कहा अब क्या है, अब तो कितना अच्छा हो गया कि जूम पे सत्संग है। अब जिसको आना हो, जिससे हमें मिलना उसके पास चल जाए, जिससे अब जो हमसे मिलना चाहे वो मेरे पास आ जाए। लो आश्रम ही तो है, और आश्रम में क्या होता है, ये तो होता है, जरूरत ही नहीं है आश्रम आश्रम की। पहले रहा एक आश्रम हो, एक जगह हो, ऐसा बड़ा दिमाग में धुन लगी रहती थी। लेकिन अब गुरु जी ने देखो अपने आप व्यवस्था सारी कर दी। हमारे को क्यों आश्रम आश्रम की लगती थी, इसीलिए क्योंकि हम जाना आना कहीं नहीं चाहते थे, दिल से नहीं चाहते थे। बस लेकर हम भजन वहीं करें, जिसको सुनना हो करना हो वहीं आके मेरे साथ करे, हम ना जाए। गुरु जी ने लॉकडाउन के जरिए से सब कर दिए, कैसे सब वो कर दिया। अंदर की बड़ा पीछे पूजा गुरु को मालूम, पीछे पड़े रहते थे। कोई जगह ऐसी मिल जाए जहाँ बस हम जाके बस जाए, धरती की सेवा करें, अपने आप आराम से भरोसे में जिसको आना है वो आ जाए। और यहाँ बोले यही कर दिया गुरु जी ने।
कहीं न जाके तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सब अपने आप हो जाता है। टाइम हो गया। थैंक यू।